हेलो 10th क्लास, आपकी साइंस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 35। ठीक है, क्लास 10, डेट है आपकी 23 सितंबर 2020। किताब का जो टॉपिक है वो है धातु अधातु। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे आयनिक यौगिक। ठीक है, ये क्या होता है? परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार कौन सा आवेश ले लेते हैं? तृणावेश प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तृणायन। जिनके ऊपर तृणावेश होता है उनको कहते हैं तृणायन। इसके विपरीत, इसके अपोजिट जो इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं, ठीक है, और कौन सा आवेश प्राप्त कर लेते हैं? धनावेश, तो उन पे उन्हें क्या कहते हैं? धनायन। और वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं, ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो खो देते हैं वो होते हैं धनावेश। ठीक है, और धनायन कहते हैं उन्हें। तृणायन अधातु होते हैं। अब जो ये तृणायन होते हैं जो लेते हैं उनको कहते हैं अधातु, और जबकि धनायन जो होते हैं वो कहलाते हैं आयन धातु। इसके अलावा आयन एक परमाणु या कई परमाणुओं के जटिल समूह से मिलके बनता है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे धातु अधातु को जब हम एक साथ कंबाइन करेंगे तो जो धातु होगा उस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, अधातु पे नेगेटिव। ठीक है, जो धातु है वो क्या कहलाएगी? धनायन, और जो अधातु है वो कहलाएगी तृणायन। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए आयनिक आबंधन। आयनिक आबंधन में विपरीत आवेश तृणावेश और धनावेश का साथ जुड़े रहते हैं। आयनिक आबंधन में क्या होता है? तृणावेश और धनावेश एक साथ जुड़े होते हैं और क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए आयनिक यौगिक जो होता है वो आयनों से मिलकर बना होता है। एक परमाणु का नुकसान या दूसरे के नुकसान या लाभ के साथ मेल खाता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, आप दो स्टूडेंट्स हैं, एक के पास 10 रुपये हैं, दूसरे के पास 5 रुपये हैं। ठीक है, आप दोनों शॉप पे कोई शॉपिंग करने गए, आपने कोई सामान ख़रीदा वो 7 रुपीज़ का था, दूसरे ने कोई सामान ख़रीदा वो 8 रुपीज़ का था। ठीक है, आपके पास 10 थे, उसके पास 5 थे। आपने जो सामान ख़रीदा वो 7 रुपये का ख़रीदा और उसका जो सामान था उसकी वैल्यू थी 8 रुपये। ठीक है, जब आप गए शॉप पे तो आपने शॉपकीपर को 10 भी दे दिए, 5 भी दे दिए। ठीक है, अगर आप उससे 3 जो हैं तो नहीं लेते तो वो 3 इसके साथ जुड़ के इसका सामान भी परचेज़ कर लेगा। ठीक है, तो क्या होगा? एक का नुकसान तो दूसरे का लाभ एक साथ मेल खाता है। ठीक है, एक परमाणु दूसरे परमाणु की ज़रूरत के लिए इलेक्ट्रॉन का दान का आबंध बनाता है, यानी कि एक दान करता है, दूसरा उसको प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखिए आयनिक यौगिक के भौतिक गुण थे। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसमें देखेंगे भौतिक प्रकृति। उसमें क्या है? भौतिक मतलब उसकी फिजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं। देखिए, धन एवं तृणायन के बीच कैसा होता है? मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। इनके बीच जो फोर्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, जिसलिए कैसा बनाते हैं? ठोस एवं कठोर होते हैं। ठीक है, ये यौगिक समांतर भंगुर होते हैं, जब दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। भंगुर क्या होता है? यानी कि कुछ भी ऐसा सॉलिड समझ लीजिए जिस पे आप फोर्स लगाएंगे तो वो किस में? पीसेस में टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसका गलांक और क्वथनांक। ठीक है, आयनिक यौगिक का गलांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। अब आप समझिए कि अगर आपको कोई पावरफुल पर्सन को हराना है तो उसके सामने भी आपको कोई पावरफुल पर्सन ही लाना पड़ेगा। ठीक है, सेम यहीं पे आपका आयनिक आबंधन है। नेक्स्ट है उसका घुलनशील। ठीक है, ये वैद्युत संयोजन यौगिक समांतर जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होता है। ये क्या होता है? ये जो होता है जल में घुलनशील होता है, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होता है, यानी कि मिक्स नहीं होता, अविलेय होता है। नेक्स्ट है बेटा आपका विद्युत चालकता, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के कैसे कंडक्टर होते हैं, गुड या बैड। ठीक है, किसी विलयन
में विद्युत के चालक के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। अब देखिए, किसी भी विलयन, किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको करंट पास करना है तो उसके कणों को कैसा होना चाहिए, गतिशील होना आवश्यक है। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, जबकि विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। अब देखिए इसको, आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। वाटर में क्या होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं, ठीक है। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जब हम उस सॉल्यूशन में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो ये जितने आयन होंगे ये विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने, यानी कि एक विपरीत यानी कि अपोजिट साइड ना ये अपना फ्लो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते। जब ये सॉलिड होते हैं, ठीक है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक क्या है, विद्युत चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में क्या होती है, बंध संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं है। क्योंकि जो ठोस होते हैं उनमें देखिए कैसी गति होती है, उनमें कहाँ कोई स्पेस ही नहीं होता, तो कैसे मूवमेंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमज़ोर पड़ जाता है, यानी कि उनका जो थोड़ा दूर हो जाते हैं तो उनके बीच में स्पेस होता है, जिसकी वजह से स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए, आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, ये आपका है एक बीकर है, ठीक है। ये जो आपको एपरेटस दिख रहा है इसको बीकर बोलते हैं। इसमें ये आपकी ग्रेफाइट की छड़ लगी है, ठीक है, ये ग्रेफाइट की छड़ है। नेक्स्ट आपका है जांच वाला लवण विलयन। ये है कोई विलयन है जिसमें कि सॉल्ट डला हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे बल्ब है, फिर एक स्विच है और ये बैटरी है, ठीक है। लवण के विलयन की चालकता की जांच। अब हम कैसे जांचेंगे कि लवण विलयन में चालकता कैसी है, तो बेटा इधर देखिए, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका यहाँ से कुछ पॉइंट्स इनको देख लेते हैं। भंगुर क्या होता है, भंगुर होता है आयनिक यौगिक, ठीक है। आयनिक यौगिक होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए भंगुर के। नेक्स्ट आप देखिए, आयनिक यौगिक, उनका गलांक और कथांक का जो रेंज दी हुई है यहाँ पे है आपकी। नेक्स्ट बेटा, आपको जो ये डायग्राम शो किया गया है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड, ये जो बड़े वाले हैं, ये जो ग्रीन है ये आपके सोडियम क्लोराइड, नहीं, ये आपके ना सोडियम क्लोराइड नहीं है, ये टोटल आपका सोडियम क्लोराइड है। ये जो छोटे हैं इसके अंदर ये हैं आपके सोडियम के, और ये ग्रीन वाले हैं आपके क्लोराइड के, तो ये मिलके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और तृणावेश प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहते हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना, जो उनको कहते हैं तृणायन, ठीक है। ये वाला आपका जो क्वेश्चन है ये तृणायन आएगा, जो खो देते हैं उसमें घनायन आएगा, ठीक है। जो आवेश को प्राप्त करते हैं उसका नाम बताना है आपको, और जो इलेक्ट्रॉन खो देते हैं वो बताएंगे। नेक्स्ट है आपका आयनिक यौगिक डालने पर टुकड़ों में टूट जाता है। किस में डालने पे आयनिक यौगिक जो है वो टुकड़ों में कब टूट जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका आयनिक यौगिक का गलांक उच्च क्यों होता है, ज़्यादा क्यों होता है, वो ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसमें अंदर जो बल होता है, आपको मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ाया था बेटा, ये देखिए, क्योंकि अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका वो वाला क्वेश्चन जो टुकड़ों में क्यों टूट जाता है, तो आप इसमें बताएंगे क्योंकि बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं और ये भंगुर होते हैं, दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। ये आपका
सेकंड वाला था, ये आपका थर्ड था। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन क्यों नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में करते हैं। अब देखिए आप यहाँ से बता सकते हैं ठोस अवस्था में, यहाँ से लिखेंगे ठोस अवस्था में ऋण संचरण के कारण आयन की गति संभव नहीं होती लेकिन अन्य गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है बेटा आपका फिफ्थ में आपको बताना है आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता नामांकित चित्र के माध्यम से विस्तृत समझाइए। तो आप इसमें ही फिफ्थ वाला डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है बेटा, अभी आपका ये कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे